शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, आइए नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें। इस अस्तित्व में कोई भी कार्य करना हो, भौतिक या आध्यात्मिक, उस कार्य की सफलता गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की कृपा पर ही निर्भर करता है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम हम अपने संस्कारों के अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे साथियों, प्रार्थना कभी भी उधार के शब्दों से नहीं करना, हमारे भी शब्द नहीं लेना। प्रार्थना तो एक प्रेम पुकार है जो कि आपके हृदय से, आपके अंतस आत्मा से उठनी चाहिए। प्रार्थना में जरूर उतरना, अपनी श्रद्धा, अपने शब्दों से, अपनी भावना से अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में उतरकर अपनी स्वेच्छा से प्रार्थना करना। अगर आपकी प्रार्थना सच में हृदय से निकलेगी तो जो परमात्मा है, घट घटवासी, अंतर्यामी सर्वात्मा है, जो आपके अंग संग अति करीब है, वो मैसेंजर बनकर आपकी प्रार्थना को आपके गुरुदेव तक पहुंचा देंगे, इष्ट देव तक पहुंचा देंगे। आइए पूरी श्रद्धा में उतरकर अपनी श्रद्धा, अपनी भावना से प्रार्थना में उतरा जाए। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर स्वयं के भीतर विराजमान अविनाशी परम गुरु परमात्मा की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, हम सभी थोड़े से संकेत के बाद अंतस की यात्रा में उतरेंगे, परमात्मा की यात्रा में। यूं तो हमने ये संकेत संदेश लिख दिया है, फिर भी हम जितने भी जीवात्माएं हैं इस अस्तित्व में, इस संसार में, आज दो बातें आपको सांकेतिक भाषा में बता दें। पहला, पद, प्राणी, प्रतिष्ठा, पैसा, पदार्थ अर्थात संसार। जिस संसार में हम रमण करते हैं, रहते हैं, ये हमारी मंजिल नहीं है। उस अनंत परमात्मा की यात्रा पर ये सब पड़ाव है। विश्राम किए बिना यात्रा पे उतरना लगभग असंभव जैसा है। असंभव तो नहीं, किंतु लगभग असंभव जैसा है। हर पड़ाव पर रुक जाना कोई बुरी बात नहीं, किंतु अटक जाना और वहीं रुके रह जाना, वहीं पर ही अपना आशियाना बनाकर पूरा जीवन बिता देना, ये सही बात नहीं है। प्यारे साथियों, हमें पदार्थ मिले, प्राणी मिले, पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब मिला, उस परमात्मा की यात्रा पर एक एक पड़ाव मिलता चला गया। ये सारे बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कोई इंसान घर से उठे, बस में सवार हो जाए और कहीं जाना हो तो रास्ते में अनेकों स्टॉपेज आते हैं, किंतु साधक इंसान उतरता वहीं है जहाँ उसे जाना होता है, जहाँ उसकी मंजिल, जहाँ उसका डेस्टिनेशन होता है। बस भी पल भर के लिए वही रुकती है। उसे पता है कि यहाँ रुकना जरूरी है, किंतु रुके रहना ये मेरी प्रकृति नहीं। तो प्यारे साथियों, इस संसार से बाहर कोई नहीं है। हम हो या आप, कोई योगी हो, भोगी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, सारे के सारे जितने भी हैं इसी संसार में ही हैं। संसार उनके भीतर कितना है ये अलग बात है। कल हमने एक बात कही थी, आप कुंभ के मेले में हैं या कुंभ का मेला आपके भीतर है। यात्रा करना, रुकना भी, किंतु अगर रुक गए और वहीं सो गए तो ये मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। हम किसी कदम पर या किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, गुरु ने जो भीतर से जागृत है उस महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि कोई पदार्थ बुरा है, प्राणी, पद, प्रतिष्ठा, पैसा बुरा है। कुछ भी बुरा नहीं। इस प्रकृति में सर्वस्व परमात्मा का ही है, किंतु उस स्थान पर
उस सामान पर रुक जाना सही नहीं है। हम साधु हैं, हमें भी छत, आने जाने के लिए साधन, सुविधाएं, आवश्यकताएं बिल्कुल प्रत्यक्ष हम ले रहे हैं, सब जानते हैं। इसके बिना जीना तभी संभव है जब हम पूरी तरह से प्रकृति को, परमात्मा को समर्पित हो जाएं, जंगलों में, गुफाओं में चले जाएं, पड़े रहें। तब एक अलग बात है। रहेंगे तो तब भी संसार में, जंगल हो या गुफा हो, है तो वो संसार के भीतर ही। तो प्यारे साथ को रहना, रुकना भी, विश्राम भी करना, किंतु रुके मत रह जाना, क्योंकि कई जन्मों से आप कभी किसी पड़ाव पर रुके हैं, कभी किसी पड़ाव पर, कभी कोई पड़ाव आपको अति प्रिय लगता है तो वहीं अनेकों जन्म बिता देते हैं। जबकि जन्म के समय जब आपके भीतर की आंख खुली होती है और बाहर की आंख बंद होती है, उस समय आपको हर बात का स्मरण होता है। बार बार आप परमात्मा से जुड़कर एक ही बात कहते हैं, पूर्व जन्म में रुका था, तेरी कृपा से पुनः से मानव जन्म मिल गया, अब इस जन्म में नहीं रुकूंगा, अब तुझ परमात्मा की यात्रा पर ही उतरूंगा। हम सभी जीव जब जन्म लेते हैं, जब हमारी भीतर की आंख खुली होती है, परमात्मा से जुड़कर केवल यही बात करते हैं प्रभु से, पूर्व में हुए अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। तो प्यारे साथ को, इससे पहले कि हमारा जीवन पुनः से हमारे हाथ से निकल जाए, हम वापिस लौट आएं अपने भीतर उस कमिटमेंट की ओर जो हमने परमात्मा से की थी, उस ओर चल पड़ें जिस ओर चल करके हम सभी साधकों को परम शांति, सुकून, परमानंद, परमात्मा मिल सकता है। उस ओर निकल जाएं जिस ओर हमें विदेह शाश्वत गुरु, परम गुरु परमात्मा मिल सकता है। ध्यान रखना, बाहर कोई गुरु नहीं है, बाहर केवल इशारा करने वाले, संकेत करने वाले, अपने अनुभव को आपके सामने रखने वाले मिल जाएंगे। हम भी केवल अपना अनुभव ही आपसे शेयर कर पा रहे हैं, किंतु ये हमारा है। हमारा अनुभव आप में से किसी का नहीं बन सकता। इसलिए प्यारे साथ को केवल शिक्षा लेना और आगे बढ़ जाना अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर। तो आइए प्यारे साथ को, आज थोड़ी देर के लिए पुनः से हम सभी मिलकर अपने भीतर बैठे परम गुरु, परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। आइए, आप सभी साधक जहां भी हैं, अपने घर में या घूमने गए हैं, क्योंकि ध्यान का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं। ध्यान किसी पाश से बंधा हुआ नहीं है, ना स्थान से, ना समय से,
किसी से नहीं बंधा। आप जहाँ हैं वहीं पर उसी स्थिति में बैठकर ध्यान में उतर सकते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर प्रेम मंदिर है और प्रेम के मंदिर में आप अकेले ही प्रवेश करेंगे। प्रेम का सीधा सा सिद्धांत है, जहाँ दूसरा बीच में आ गया, एक पतली सी लेयर भी बीच में आ गई, तो जो परमात्मा आपका प्रेमी है वो आपसे उतनी दूर हो गया। भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में अकेले प्रवेश करना। इस जन्म के पश्चात आपको जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान विज्ञान, सिद्धांत नियम, धारणाएं मान्यताएं, ये सब कुछ संसार ने आपको दिया। थोड़ी देर के लिए ये सारा संसार वापस इस संसार को लौटा दें और बिल्कुल खाली पात्र लेकर अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर चले आए। एक प्यासी आत्मा होकर, एक जिज्ञासु भिक्षु की तरह परमात्मा की शरणागत हो जाएं। ध्यान में बैठकर अगर आप किसी भी क्रिया में उतर गए, फिजिकल मेंटल क्रिया में, एक्सरसाइज में, तो वो आपका समर्पण नहीं होगा। समर्पण में तो पीछे शेष कुछ नहीं बचता। अगर आपने अपने प्रभु को समर्पण कर दिया, उसके बावजूद भी आप मंत्र में लगे हैं, क्रियाओं में लगे हैं या किसी अनुष्ठान में लगे हैं, याद रखना आपने समर्पण नहीं किया। आपका प्रेम पवित्र प्रेम नहीं है। हर ओर से हटकर पूरी तरह से अपने प्रभु परम गुरु को समर्पित होते चले जाएं। ऊर्जा हम सब के पास एक ही है। बाहर के शिखर खड़े करने हो तो वही ऊर्जा काम आती है, भीतर उतरना हो तो भी वही ऊर्जा काम आती है। इस समय हम भीतर की यात्रा पर हैं, अनंत परम गुरु परमात्मा की यात्रा पर हैं। इसलिए बाहर की आंखों को धीरे से हल्के से बंद करके अपनी सारी ऊर्जा शक्ति को भीतर शिव नेत्र की ओर मुड़ जाने देना। ऊर्जा अपने आप मुड़ती है, आप मोड़ नहीं सकते उसे। भीतर का जगत अति सूक्ष्म है, इसमें सूक्ष्म क्रियाएं सूक्ष्म शरीर में घटित होती हैं। जैसे ही हमारे नेत्र बंद होंगे, ऊर्जा रुके बिना रह नहीं सकती, ऊर्जा रुक नहीं सकती।
उसका स्वभाव है यात्रा करना, बहना। जब तक नेत्र खुले रहेंगे ये ऊर्जा बाहर बहती रहेगी। जैसे ही हम बाहर के नेत्र बंद करते हैं, यही ऊर्जा शक्ति स्वतः बिना किसी प्रयास के भीतर बहना शुरू हो जाती है, आकाश की ओर, शिव नेत्र की ओर यात्रा करने लगती है। ध्यान अति सरल है, अति सहज है। कुछ भी तो नहीं करना। जहाँ समस्त करना बंद हो जाता है, वहीं ध्यान होना शुरू हो जाता है। आप अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान बनाए रखें। वहीं से देखते रहें अपने भीतर के अस्तित्व को। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई प्राणायाम क्रिया कुछ भी नहीं करना। केवल समर्पित नवजात शिशु की कॉपी करते चले जाना। नवजात शिशु हर समय परमात्मा में ही रमण करता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई ज्ञान की किताब नहीं। आपको पुनः से अपने भीतर उसी नवजात शिशु को जन्म देना है। उसका जन्म होगा, अपने आप होगा। आवरण उतरते चले जाएंगे। पद, प्राणी, प्रतिष्ठा, पैसा, पदार्थ, इन सब के आवरण उतरते चले जाएंगे। आपके भीतर, आपके गर्भ से एक नवजात शिशु का जन्म होने लगेगा। शिशु आपके गर्भ में है, कई जन्मों से है, किंतु आपने सब द्वार बंद कर रखे हैं उसके जन्म के। भीतर के अंतःकरण को निर्मल होने देना, रिलैक्स होकर बैठना। शरीर में कोई अकड़ तनाव ना हो। इस समय आप कोई हठ योग में नहीं है, किसी दूसरे को दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे कि मैं सीधा बैठा हूं, मेरी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, कोई नहीं देखने वाला। और जो परमात्मा है, उसकी नजर से आप एक पल भी ओझल नहीं है। अपनी मस्ती में बैठना, अपने आनंद में बैठना। एक पागल की तरह बेपरवाह होकर, मस्त मलंग फकीर की तरह आनंदित होकर बैठना। अगला पल, अगला क्षण हमारे पास नहीं है। अभी का पल, इसी पल में जी लेना।
ध्यान में बैठे बैठे थकने लगो, आसन बदल लेना। 10 बार अपना आसन बदलना। ध्यान तो भीतर का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है। स्थूल शरीर तो माध्यम मात्र है। माध्यम चाहिए, माध्यम से जुड़ना नहीं, माध्यम का केवल उपयोग करना। परमात्मा, परम गुरु आपके अति निकट है, अति करीब है। आप ही परमात्मा से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। वापिस लौट आइए अपने परम गुरु की ओर, परमात्मा की ओर। थोड़ी देर के लिए सबको विदा हो जाने देना। कोई बाहर गुरु नहीं, कोई नाते संबंध रिश्ते कुछ भी नहीं। बाहर के संसार को भीतर नहीं आने देना। साक्षी होकर बैठना, साक्षी दृष्टा। कई जन्मों से हमारे भीतर की झील अशांत है। इतनी लहरें उसमें उठ रही हैं कि स्वयं का दीदार हो ही नहीं पा रहा। इसी भीतर की झील में ही आपको आत्म दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। इसी भीतर की झील से ही आत्म बोध, आत्म ज्ञान मिलेगा। शांत होने देना भीतर की झील को। उसमें और अब कोई लेक्चर, कोई किताब, कोई ज्ञान, मंत्र, क्रिया और नहीं फेंकना। स्वयं पर दया करें, स्वयं पर कृपा करें। भीतर की झील को शांत होने दें। इसी शांत झील में ही आपको आपके अनेकों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ मुझे जाना है? कहाँ मेरी मंजिल है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान के पास भी नहीं है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर की झील के पास हैं। उस झील को शांत होने देना। परमात्मा की हम सब पर अनंत अपार कृपा बरस रही है, जो किसी को माध्यम बनाकर हम सभी को ध्यान में उतार देते हैं। अनंत कृपा, अनंत दया प्रभु की इस कृपा को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ मत जाने देना। जाग कर बैठना, होश पूर्वक बैठना। भीतर से खाली होने देना अपने पात्र को।
जैसे ही आप शांत होकर शिव नेत्र में उतर जाते हैं, ऊर्जा कई गुना तेज गति से अपना काम करना शुरू कर देती है। आपके अंतःकरण को धोने लगती है, जमी हुई मैल को उखाड़ने लगती है। इसलिए ध्यान में बैठते ही अनेकों साधकों को अनेकों विचार आने लगते हैं। अनेकों विचार, कोई विचार नहीं आ रहा प्यारे साधकों। ध्यान का तेज, ध्यान की ऊर्जा आपके भीतर जमी हुई विचारों की मैल को उखाड़ रहा है। वही मल मैल शिव नेत्र से बाहर हो रही है। आपके लिए तो प्रसन्नता का अवसर है। चाहने देना, हर विचार को बाहर, रोकना नहीं। भीतर जो जो भी चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कोई रूप, स्वरूप, ज्ञान, ये कचरा है। इस कचरे पर केवल पॉलिश करी गई है मन की। ध्यान इस मन के भीतर छिपे हुए कचरे को समझ चुका है। ध्यान अब आपके अंतःकरण को धोने में लग गया। साक्षी होकर देखना, एक एक घटना को जैसे रात्रि के स्वप्न को देखते हो। ना उसमें कोई इंटरफेयर हो सकती है, ना आप करते हैं। साक्षी बनकर देखते हैं और जानते हैं कि स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं। सुबह उठने के बाद हम पुनः से वही के वही होंगे, सब जानते हैं। वही स्थिति ध्यान की है। ध्यान में बैठकर अनेकों अनेकों विचार सामने आते रहेंगे। केवल देखना, केवल देखना। यही है ध्यान। यही है ध्यान में उतरने की विधि कि शांत होकर, एक बालक की तरह समर्पित होकर, जब समय मिले, जहां समय मिले, एक पागल पियक्कड़ दीवाने मस्ताने की तरह बैठ जाना, बिना किसी की परवाह किए बैठ जाना। एक पल मिले तो भी पर्याप्त है। परमात्मा, परम गुरु समय से नहीं बंधा। वो आपके लिए प्रकट होना चाहता है, प्रतीक्षा में है कि कब आप सब ओर से डिस्कनेक्ट हो जाएं और परमात्मा प्रकट हो जाए। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे।
गुरु परमात्मा की हम सब पर अपार कृपा बरस रही है। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए अपने श्री चरणों में उतरने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए उस अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। एक सूत्र हमने बता दिया, दूसरी बात एक और समझा दें, बता दें। प्यारे साधक, जिस दिन जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, इस कुंडलिनी शक्ति को इस अस्तित्व में स्वयं परमात्मा जागृत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस भ्रम से निकल जाना कि हिमालयन ऋषि के पास जाएंगे या किसी संत के पास जाएंगे, शक्तिपात करके वो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देगा, संभव नहीं है। ये कृपा केवल परमात्मा ही कर सकता है। और जब वो जागृत होगी, ये आपका शरीर, पंच भौतिक शरीर देखने से बाहर से वही होगा, भीतर से बदल चुका होगा। इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों जीवात्माएं रमण कर रही हैं, अनेकों, जिसे अभी ये चरम चक्षु देखने में सक्षम नहीं है क्योंकि इन नेत्रों पर एक परत चढ़ी हुई है संसार की। किंतु जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, पर्दे सब गिर जाते हैं। इन्हीं चरम चक्षुओं से आपको आकाश में भ्रमण करते प्रकाश ज्योतियों के रूप में अनेकों अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि, संत, महात्मा दिखाई देने लगेंगे। वो हर पल आपके अंग संग आमने सामने होते हैं, किंतु आप उनसे बहुत दूर होते हैं। जो साधक चाहता है कि अनेकों अनेकों अनंत ऋषि मुनि जो इस अस्तित्व में हर समय आपके आसपास से निकल रहे हैं, आप पे उनकी कृपा बरसे, आपको उनके दर्शन हो, उसके लिए अपने इस पंच भौतिक देह को पवित्र करना शुरू कर दें। अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा सब विदा करना शुरू कर दें। उठा लीजिए ध्यान का साबुन, ध्यान का जल, धोना शुरू करिए, अपने अंतःकरण को पवित्र कर डालिए। फिर आप नेत्र बंद करेंगे या नेत्र आपके खुले होंगे,
किंतु वो सारे समस्त ज्योतियां आपको अपने चारों ओर पूरे आकाश में हर समय भ्रमण करती दिखाई देंगी। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 पल के लिए भी नहीं, सदा सर्वदा के लिए। इस प्रकृति में प्यारे साथ को अनेकों रहस्य छुपे हैं, उघाड़ा जा सकता है केवल उन्हीं के लिए जिनकी चेतना पद, प्राणी, प्रतिष्ठा, पैसा, पदार्थ से हट करके परमात्मा की ओर चल पड़ी है, परम लक्ष्य की ओर चल पड़ी है। इस होने वाले महामाई के नवरात्रों में एक विशेष साधना कराएंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की यात्रा। होगा क्या, ये तो महामाई परम पिता परमात्मा परम गुरु जाने। जैसी उसकी इच्छा होगी और वो चाहेंगे तो करवा लेंगे। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को प्रणाम करके अपने आनंद, धर्म, कर्म, क्षेत्र, प्रकृति की ओर लौट जाए। ओम नमः शिवाय।